मुआरका हक़ के दौरान वतन का दिफा, पाक फ़िज़ाइया के स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ समेत मुसल्लह अफ़वाज के 11 जवानों ने अपनी जान धरती पर कुर्बान कर दी। ISPR ने तफसीलात जारी कर दी। शुहदा में आर्मी के 6 और एयरफोर्स के 5 एहलकार शामिल, 78 एहलकार ज़ख्मी हुए। भारतीय हमलों में 7 ख़वातीन और 15 बच्चों समेत 40 आम शहरियों ने भी जाम शहादत नोश किया। 121 ज़ख्मी। तर्जुमान पाक फ़ौज के मुताबिक शुहदा कौम का फ़ख्र, कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। मुल्क की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं, किसी भी जारियत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पाक फिजाइया की फैसला कुन बर्तरी देखकर भारत घुटने टेकने पर मजबूर हुआ। अमरीकी वजीर खारजा ने फोन करके बताया कि मोदी सरकार सीज फायर चाहती है। नायब वजीर आजम इसहाक डार का CNN को इंटरव्यू, कहा हमने जवाबी हमले शुरू किए तो आलमी बिरादरी हरकत में आई। हमने अपनी बराबरी की पोजीशन और दिफाई सलाहियत का लोहा मनवाया। पहले ही वाजे कर चुके कि सिंध तास मुआहदा खत्म करना ऐलान जंग होगा। खित्ते के अमन के लिए मुज़ाकरात के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं। खित्ते में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह मसला कश्मीर करार। भारत को सिंतास मुआहदे से पीछे नहीं हटने दिया जाएगा। जंग बंदी हो गई, अब मामलात में पेशरफ्त हो रही है। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू, कहा पाकिस्तान ने भारतीय फौजी तंसीबात और असलहा डिपोज को निशाना बनाया। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। IMF से कर्ज की अगली किस्त आज मिलने का इम्कान। भारत के साथ हालिया कशीदगी का मईशत पर बड़ा असर नहीं पड़ेगा। दिफाई जरूरियात के लिए तमाम जरूरी इकदाम किए जाएंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू, कहा मालियाती इदारे से मुज़ाकरात 14 से 23 मई तक जारी रहेंगे। बजट को 3 से 4 हफ्तों में हतमी शक्ल दे दी जाएगी। वजीर खजाना के मुताबिक पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं। भारत को सिंध तास मुआहदा बहाल करना होगा। सीज फायर के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सालिसी का खैर मकदम। अमरीका के साथ तिजारती मसाइल जल्द हल होने के लिए पुरउम्मीद। IMF की जानिब से आज बेल आउट फंड्स की अदायगी का इम्कान। स्टॉक मार्केट में दूसरे रोज भी जबरदस्त तेजी। कारोबार का आगाज होते ही 2700 से जायद पॉइंट्स इजाफा। मार्केट 1,20,000 का संगे मील उबूर कर गई। तजियाकारों के मुताबिक जंगबंदी और अहम मौशी खबरों के मुस्बत असरात, मार्केट आज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने का रिकॉर्ड भी बना सकती है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की शानदार फतह। हर साल 10 मई को यौम मार्का हक मनाया जाएगा। वजीर आजम का शोहदा के लिए पैकेज का ऐलान। वरसा को 1 करोड़, जख्मियों को 10 से 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुसल्लह अफवाज के शोहदा के वरसा को रैंक के हिसाब से 1 करोड़ से 1 करोड़ 80 लाख रुपए मिलेंगे। शोहदा की रिटायरमेंट की तारीख तक मुकम्मल तनख्वाह, बीमा अलाउंसेस जारी रहेगी। शहबाज शरीफ का कहना है कि शोहदा के बच्चों की किफालत हुकूमत की जिम्मेदारी फर्ज पूरा करेंगे। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत पर कभी समझौता नहीं करेगा। मुआरका हक़ और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस अस्करी तारीख का एक अहम बाब। दुश्मन का कोई भी मंसूबा मुसल्लह अफवाज का आज़म मुतज़लज़ल नहीं कर सकता। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम, कहा पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। सिपा सालार का CMH रावलपिंडी का दौरा, जख्मी फौजियों और शहरियों की अयादत, जवानों की गैर मामूली बहादुरी और साबित कदमी की तारीफ। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग रुकवा दी। दोनों ममालिक को कहा अगर लड़ाई बंद ना की तो अमेरिका आपसे तिजारत नहीं करेगा। सदर ट्रंप ने सीज फायर की तफसीलात बता दी। कहा पाकिस्तान और भारत के दरमियान खतरनाक तनाज़ा था। वाशिंगटन इंतजामिया की कोशिशों से जंगबंदी मुआहदा मुमकिन हुआ। अमेरिका दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत बहाल करने में मदद करेगा। पाकिस्तान से किसी किस्म के ड्रोन आने की कोई इत्तला नहीं। सरहद पर सूरत हाल पुरअमन और काबू में है। भारतीय फौज ने नाम नेहाद इंडियन सहाफ़ी बरखा दत्त के झूठ का भांडा फोड़ दिया। बरखा दत्त ने दावा किया था कि मोदी की तकरीर के बाद जम्मू में पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए। पाकिस्तानी सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान से किसी भी ड्रोन ने सरहद या लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं की। पाकिस्तान सीज फायर की मुकम्मल पासदारी कर रहा है।
पाक भारत कशीदगी के दौरान रियासत और इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चलाने वाले अब खैर मनाएं। पीटीए और एफआईए समेत दीगर इदारों ने जामे मॉनिटरिंग शुरू कर दी। कई चैनल्स ब्लॉक करने के लिए यूट्यूब इंतजामिया को फहरिस्त इरसाल कर दी गई। भारतीय जारियत के दौरान पूरी कौम मुत्तहिद रही। मसला कश्मीर एक बार फिर उजागर हुआ। सरहदों पर चौकस गाजियों ने दुश्मन के इरादे मिट्टी में मिला डाले। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, शहरियों को निशाना बनाना आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। भारत की बदतरीन शिकस्त। राफेल तैयारे बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी की साख दाव पर लग गई। डिसॉल्ट एविएशन के शेयर्स की मालियत में मुसलसल कमी, मजीद 4.7% गिर गई। एक हफ्ते के दौरान कंपनी की मार्केट वैल्यू में 8% से ज्यादा कमी रिकॉर्ड। मुआरका हक के दौरान पाक फिजाइया ने भारत के 3 राफेल तैयारे गिराए थे। सीज फायर के बाद आज़ाद कश्मीर के बेशतर स्कूल्स खुल गए। पहले रोज हाजिरी मामूल से कम। वजीर आजम चौधरी अनवारुल हक का बरनाला में अगले मोर्चों का दौरा। पाक फौज के साथ इजहार यकजहती। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर खिराज तहसीन पेश। शुहदा के लवाहिकीन में इमदादी चेक्स तकसीम किए। मुसल्लह फौज की मेहनत रंग लाई। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कामयाबी अता की। बैनुल अक़वामी सतह पर जिम्मेदाराना किरदार अदा करते हुए खित्ते में ताउन को फरोग देना होगा। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की तुर्की के सफीर डॉक्टर इरफान से गुफ्तगू। बरादर मुल्क के सफीर ने पाकिस्तान की दिफाई हिकमत अमली की तारीफ की। कहा, तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती बेमिसाल है। अलीमा खान के लिए बैरून मुल्क सफ़र की राह हमवार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट और PNIL से निकालने का हुक्म दे दिया। बैरून मुल्क जाने के लिए ट्रायल कोर्ट से रुजू करने का हुक्म। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो ने दरखास्त पर फैसला सुना दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौरा मशरक़ वुस्ता। सऊदी अरब पहुंच गए। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात शेड्यूल। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप गल्फ समिट में भी शिरकत करेंगे। कतर और UAE का दौरा भी करेंगे। हमास की जानिब से रिहा किया गया अमरीकी यरगमाली इसराइल पहुंच गया। ईडन अलेक्जेंडर को कतर भेजा जाएगा, जहां उसकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी। इसराइल का मजीद यरगमालियों की रिहाई के लिए वफ्द कतर भेजने का ऐलान। यरगमालियों की रिहाई के बावजूद गजा में इसराइली दहशतगर्दी जारी। मजीद 22 फ़लस्तीनी शहीद। तादाद 52,862 तक जा पहुंची। फिर सीटी बजेगी, फिर स्टेज सजेगा। पाक भारत जंगबंदी के बाद PSL 10 का मेला सजने को तैयार। बकिया मैचेस का आगाज 17 मई से होगा। चेयरमैन PCB का ऐलान। टाइटल मुकाबला 25 मई को शेड्यूल। इवेंट वहीं से शुरू होगा जहां रोका गया था। मोहसिन नकवी का सोशल मीडिया पर पैगाम। स्टार बैटर डेविड वार्नर का पाकिस्तान दोबारा आने का ऐलान। बेन मैकमूड का भी पाकिस्तान जाने की ख्वाहिश का इजहार। सऊदी प्रो लीग में अल नसर ने गोल्स की बरसात कर दी। अल उखदूद को 9-0 से रौंद डाला। स्टार फुटबॉलर साडियो माने ने 4 गोल दागे। अल हिलाल ने अल उरूबा को 4-0 से शिकस्त दी। पॉइंट्स टेबल पर अल हिलाल का दूसरा, अल नसर का तीसरा नंबर। और इटालियन ओपन में अरीना सबलिंका की कामयाबियां जारी। बेलारूस की स्टार प्लेयर ने आखिरी 8 खिलाड़ियों में जगह बना ली। अमेरिका की कोको गॉफ और इटली की जास्मिन की पेशकदमी। मर्दों के मुकाबले में टॉप सेट यांग सिनर ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली।